नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, महिला समेत 5 गिरफ्तार। आईएमए ने सीनियर सिटीजन के लिए लगाया हेल्थ कैंप, डॉक्टरों ने बताया हेल्दी रहने का तरीका। देश भर के बैंकर्स ने जंतर मंतर पर दिया धरना, बैंकों के निजीकरण का किया विरोध। मेयर और नगर आयुक्त के बीच दिख रही समन्वय की कमी, पिस रही जनता। और जातीय जनगणना के दूसरे चरण के लिए प्रशिक्षण शुरू। और अब समाचार विस्तार से। बांका के शंभूगंज थाना क्षेत्र में पटना और बंगाल की एसटीएफ ने एक अवैध हथियार बनाने की दुकान और गोदाम में छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी और शंभूगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शंभूगंज निवासी दिनेश साहू के दुकान और गोदाम में छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध हथियार बनाने वाली मिनीगन फैक्ट्री का निर्माण करने का पता चला। छापेमारी में अवैध हथियार और भिन्न भिन्न प्रकार की मशीन बरामद की गई है। साथ ही 4 अपराध कर्मी और मकान मालकिन को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराध कर्मियों में मुंगेर जिले के मोहम्मद फैजल, मोहम्मद सुखिया, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद नबीउल्लाह और बांका जिला के शंभूगंज निवासी मकान मालकिन संजू देवी शामिल है। जबकि दुकान और गोदाम का मालिक दिनेश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनेश के गोदाम से संपूर्ण निर्मित पिस्टल और मैगजीन, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 1 लेथ मशीन और हथियार बनाने का अन्य सामान बरामद किया गया है। अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के विरुद्ध एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस, पटना एसटीएफ और बांका पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। यह ज्वाइंट ऑपरेशन शंभूगंज थाना क्षेत्र के ग्राम वारसाबाद में दिनेश साह पिता माधो साह के वेल्डिंग दुकान में किया गया। छापेमारी के क्रम में यह पता चला कि उस वेल्डिंग दुकान की आड़ में एक बहुत बड़ा अवैध हथियारों का निर्माण कार्य संचालित हो रहा था और वहां पर मौके से एक संपूर्ण पिस्टल 1 पीस, जिसमें 2 मैगजीन था, और इसके अलावा 11 अर्धनिर्मित पिस्टल, 9 कारतूस, 20 बैरल, 1 लेथ मशीन हथियार बनाने का और छोटे छोटे कई ड्रिल मशीन सहित कई अन्य सामग्री भी बरामद किया गया जी। इसके साथ ही वहां पर मौके से 5 अपराध कर्मियों जो अवैध हथियारों के निर्माण में संलग्न थे, उसमें संलिप्त थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद फैसल जो कासिम बाजार थाना का मुंगेर जिला का रहने वाला है, मोहम्मद सुखिया जो ये भी मुंगेर जिला का रहने वाला है, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद नबीउल्लाह और उस मकान की मकान मालकिन संजू देवी पति दिनेश शाह को, इन 5 लोगों को वहां से मौके से गिरफ्तार किया। संजू देवी और दिनेश शाह ही बनवाते थे ये कारोबार? हाँ, यह मकान दिनेश शाह का ही था और दिनेश शाह चूँकि अन्य साक्ष्यों से पता चला है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी है, जिसके आगे हम और जाँच करेंगे। लेकिन अभी पूरी तरह से पुख्ता हम लोगों को सूचना मिली है कि दिनेश शाह इस कार्य में पूरी तरह से संलिप्त था। वह इस कांड का मास्टरमाइंड है और उसी के सह पर ये सारे अपराध कर्मी जो एक कारीगर के रूप में काम कर रहे थे, ये सारे जो 4 लोग हैं, वो उसी के सह पर उसके यहाँ काम करते। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह के दूसरे दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आईएमए हॉल में किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया और नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जियाउर रहमान ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संजय सिंह और मंच संचालन सचिव डॉक्टर मनीष कुमार ने की। शिविर में करीब 150 लोगों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, बोन डेंसिटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ईसीजी जांच मुफ्त किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रोफेसर डॉक्टर एस एन झा, प्रोफेसर डॉक्टर ए के सिन्हा, प्रोफेसर
डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, प्रोफेसर एके पांडे समेत कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवा दी। साथ ही दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद, डॉक्टर सनातन एवं डॉक्टर अभिषेक सिन्हा भी उपस्थित थे। वहीं शिविर में लोगों के रक्त में शुगर की मात्रा अधिक पाए जाने पर इन सभी को दवा के अलावा जीवन शैली में सुधार के बारे में जागरूक किया गया। बता दें कि गुरुवार को अर्बन हेल्थ कैंप के अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की बैंकिंग नीतियों के खिलाफ बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना दिया। धरना में बिहार बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं जंतर मंतर पर हुए धरना में भागलपुर यूनियन बैंक के बाल कृष्ण पोद्दार और शैलेश चौधरी पहुंचे। बेफी से जुड़े दोनों सदस्यों ने गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। बाल कृष्ण पोद्दार ने बताया कि यह धरना बैंकों के निजीकरण के विरोध में 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग, कर्मियों की पर्याप्त भर्ती, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, बेहतर ग्राहक सेवा देने समेत अन्य मांगों को लेकर है। भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर के बीच समन्वय की कमी देखी जा रही है। दोनों में अंदरूनी महासंग्राम शुरू हो गया है, लेकिन इन सब के बीच भागलपुर की जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ नगर आयुक्त योगेश सागर अपने नियमों पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर भागलपुर की मेयर नगर आयुक्त से काफी खफा दिख रही हैं। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी जताई। मेयर ने प्रेस वार्ता के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनका कहना था कि नगर आयुक्त किसी भी फैसले को खुद ले लेते हैं, यहाँ तक कि मेयर, उपमेयर या पार्षद को बताने की जरूरत भी नहीं समझते हैं, जिसके चलते निगम में सिर्फ घोटाले ही हो रहे हैं। मेयर ने बताया कि कचरा प्रबंधन को लेकर ना ही टेंडर लाने की बात उनसे नगर आयुक्त ने किया और ना ही टेंडर समाप्त होने की बात कही। मेयर ने नगर आयुक्त पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पूरे शहर में बारकोड के तहत मोबाइल से कूड़ा उठाने को लेकर एक योजना बनाई गई है, जिसका टेंडर नगर आयुक्त ने बिना उन लोगों को जानकारी दिए ही तय कर लिया। यहां तक कि कंपनी भी उन्होंने तय कर ली। जब उन लोगों को इससे होने वाले बड़े नुकसान के बारे में पता चला तो नगर आयुक्त ने उस टेंडर को खारिज कर दिया। मौके पर पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की जानकारी उन लोगों को नहीं दी जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान कई वार्ड पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि उपस्थित थे। आउटसोर्सिंग एक हुआ था जो मेरे नॉलेज में नहीं था, और जब मुझे पता चला तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी। तो उस गलतियों को उजागर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो हमको चुन के यहाँ लोग भेजे हैं, जिस पर्पज से भेजे हैं, तो मैं उस पर्पज में कामयाब हो सकूं। मैं अपने कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहती हूँ। तो उन सारी चीजों को उजागर करने के लिए जो मेरे जानकारी में नहीं दी गई थी, और वो जानकारी मुझे किसी अन्य सोर्स से लेकर के, और तब मुझे जानकारी हुई, और मैं उस पर जो भी गलतियां थी उसको उजागर करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आउटसोर्सिंग उन्होंने किया था। इसके तहत जो भी हर घर में बारकोड लगेंगे, और मोबाइल से एक ऐप होगा और उससे QR कोड रहेगा, स्कैन करके वहाँ बैठे बैठे लोग, जो IT सेंटर है IIIC, उसमें बैठे बैठे लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ से कचरा उठा कि नहीं है। बस कचरा वो उठाएंगे नहीं, केवल ये टेक्निकल चीज है, IT का चीज है। इसमें हमारे निगम का करीबन 15 करोड़ रुपया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये मीटिंग रखा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। ये जानकारी में नगर आयुक्त ने बातें नहीं दी, ये जानकारी में नगर आयुक्त ने मेरे जानकारी में नहीं की है, उन्होंने जानकारी दी ही नहीं। कोई भी गड़बड़ी होगी, कोई भी अनियमितता होगी, कोई जनता को परेशानी होगी, तो हम लोग क्या नगर निगम में नहीं उठा के क्या विधानसभा में उठाएंगे? हम लोग तो निगम के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से ये बातें उठेंगी, और ये जो भी हम लोग को गलत लगेगा उसका प्रतिकार होगा। हाँ, हम यही चाहते हैं कि टकराव की स्थिति नहीं हो, कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करे, सब लोग मिलजुल कर कार्य करें। विधायिका और जो हम लोग जो सिस्टम है, सबका सम्मान होते हुए सभी कार्य पारदर्शी तरीके से चले, ताकि शहर का विकास हो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर दूसरे चरण का प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। बता दें कि इससे पहले जातीय आधारित जनगणना के लिए मकान सूचीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं दूसरे चरण में पारिवारिक विवरण, एजुकेशन सहित अन्य कई प्रकार की जानकारियां ली जाएगी। इस गणना के दौरान प्रगणक अपने अपने इलाकों में जाकर परिवारों की डिटेल्स लेंगे, साथ ही उस इलाके में जाएंगे जहाँ वह पहले चरण में गए थे। प्रगणक के द्वारा किए गए परिवारों की एंट्री का मिलान दूसरे चरण में किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए तैयार फॉर्मेट में डिटेल्स भरने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बिहार जातीय आधारित गणना द्वितीय फेज का जो कार्य किया जाएगा उसके लिए आज प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। हम लोग बैचवार प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज 3 बैच का प्रशिक्षण है, कल भी 3 बैच का प्रशिक्षण है और 8 तारीख को जो अंतिम प्रशिक्षण का दिवस है उस दिन भी 3 बैच का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में हम प्रगणक और सुपरवाइजर को ये जानकारी दे रहे हैं कि जनगणना ये गणना कार्य जो है ये 15 अप्रैल से 15 मई तक किया जाना है और कोई भी परिवार जिसका फर्स्ट फेज में काम किया गया है उसका डाटा लेने में क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या उनको विशेष इसके विषय में सतर्क रहना है ताकि किसी तरह का कोई चूक ना हो, वो हम लोग उनको जानकारी दें। भागलपुर जिला के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर में एक नाबालिग द्वारा जुगाड़ ठेला चलाने पर दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दरियापुर निवासी विकास दास के 15 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार उर्फ ऋषि के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मंगलवार को करीब 1 घंटे तक सड़क जाम कर बवाल काटा। घटना को लेकर बताया गया कि बैजनाथपुर निवासी सुनील मंडल ने मृतक पीयूष कुमार को उसके दोस्त राजेंद्र कुमार के साथ टेंट हाउस में काम करने को लेकर दरियापुर गांव से ले गया था, जहां पीयूष टेंट संचालक सुनील मंडल का जुगाड़ ठेला से सामान ढोने लगा। वही जुगाड़ ठेला चलाने के क्रम में हरनाथपुर बगीचा के पास अनियंत्रित होकर जुगाड़ ठेला पलट गई। इस दौरान पीयूष एवं उसके सहयोगी राजेंद्र दोनों को गंभीर चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही टेंट संचालक सुनील मंडल घटनास्थल पर पहुंचे और इलाज के लिए मायगंज अस्पताल भागलपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पीयूष की मौत हो गई। मौत की स्थिति देखकर टेंट संचालक सुनील मंडल वहां से पैसा लाने के बहाना बनाकर भाग निकला। इधर मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों ने आक्रोश में आकर दरियापुर चौक को जाम कर दिया, जिससे कि 1 घंटा तक आवागमन बाधित हो गया। मृतक के पिता का कहना है कि टेंट संचालक सुनील मंडल को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल मौके पर सजौर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। साहेबगंज में थे, हमको फोन किया मेरा बीवी ने, क्या देखो ऐसे ऐसे सुनील कुमार जो है हरनाथपुर का कोरी मरर है। अच्छा। वही ले करके गया यहाँ से मोटरसाइकिल से। और वही 10 मिनट के बाद में हमको बोला कि हाथ टूट गया है दरादी में। अब फिर कब लेके गया था? 6 बजे यहाँ से। कब लेके गया था? 6 बजे सुबह यहाँ से ले गया। आज लेके गया या कल? आज 6 बजे लेके गया आज का ना। अच्छा। और 6 बजे के बाद हमको 7 बजे फोन किया कि हाथ टूट गया है। घर से जो यहाँ से लेके गया क्या बोल करके गया था? कुछ नहीं बोल करके, कुछ नहीं बाबू, हम लोग जानकारी किसी को नहीं था यहाँ से गया? किसी का नहीं बाबू। ठीक है, कजेली में थे तो बोला लेके आया, ये था एगो 7 मिनट का था। अच्छा। बोला कि जो लग जाना इसको मायागंज। ठीक है, बैठाए हम लोग मायागंज। आप टेम्पो चालक हैं? जी सर। ये एक आम लड़का ये इसका साथ का, इसके साथ वाला बोला आपको सिर्फ आप गाड़ी लेके चले? ये नहीं बोला, काम करता है। वो आपको बोला कि इनके घर पे छोड़ दीजिए? नहीं, तब अभी जिंदा था ये। अच्छा। बोला मैं मायागंज ले चलिए, हबीबपुर डाटबाट के बीच में लगता है ये। स्पोर्ट कर गए तो मलाली तक ले गया। ठीक है। मलाली में बगल में साइड करवाया गाड़ी। हाँ। बोला कि तुम लोग 2 मिनट रुको, हम पैसा लेकर आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो किया जो बस चले गया। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा गांव में संतमत सत्संग मंदिर का उद्घाटन अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा के प्रधान आचार्य चतुरानंद जी महाराज के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान मंदिर के सदस्यों एवं ग्रामीणों ने चतुरानंद जी महाराज, रघुनंद जी महाराज एवं विरजानंद महाराज का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं नवादा गांव में संतमत सत्संग मंदिर निर्माण को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मंदिर के सदस्य प्रीतम कुमार ने बताया कि मंदिर निर्माण को लेकर ग्रामीण महिलाओं के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो अब्जूगंज होते हुए मंदिर में संपन्न हुआ। इस दौरान सुशीला देवी, नवीन कुमार चौरसिया, सुनील कुमार चौरसिया, प्रवीण कुमार चौरसिया, हीरालाल यादव, प्रसाद मंडल, अजय कुमार सहित कई सदस्य एवं ग्रामीण मौजूद थे।
अभी दामादा सरकन मंदिर का एक उद्घाटन है, जिस उद्घाटन के लिए स्वामी चित्रानंद जी महाराज आए हुए हैं और मैं रघुनंदन जी महाराज, इधर बिरजानंद जी महाराज और भी महाराज सब आए हुए हैं। आज उद्घाटन के कार्यक्रम में तो इस समय अब सत्संग होगा, स्तुति प्रार्थना सत्संग होगा। उस स्वरूप का इसमें वर्णन किया जाता है। ईश्वर कौन है, उस वहाँ तक पहुँचने का क्या मार्ग है, कैसे वहाँ जाएंगे, क्या संबंध है, आदि आदि बातों की जानकारी इस सत्संग के द्वारा मिलती है। ये सत्संग मंदिर नवादा में जो है महर्षि मही संत मत सत्संग मंदिर का भव्य उद्घाटन है। इसमें जो है हमारे श्री सदगुरु महाराज महर्षि मही परमान जी महाराज जी का जो है शिष्य स्वामी श्री चित्रानंद जी महाराज जो है ये मंदिर का उद्घाटन करेंगे और स्वामी श्री रघुनंदन जी महाराज। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, महिला समेत 5 गिरफ्तार। IMA ने सीनियर सिटीजन के लिए लगाया हेल्थ कैंप, डॉक्टरों ने बताया हेल्दी रहने का तरीका। देश भर के बैंकर्स ने जंतर मंतर पर दिया धरना, बैंकों के निजीकरण का किया विरोध। मेयर और नगर आयुक्त के बीच दिख रही समन्वय की कमी, पिस रही जनता। और जातीय जनगणना के दूसरे चरण के लिए प्रशिक्षण शुरू। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।